अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आजकल जैसे कि विंटर सीजन है और विंटर सीजन में हर घर में बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी जिसको हर कोई बहुत आसानी से बना सकता है। मुश्किल किस्म की पंजीरी बनानी अगर आपको मुश्किल लगती है तो इस तरह की रेसिपीज भी जो होती हैं ये आपको सर्दी से बचा के रखती हैं, जिस्मानी दर्दों से बचा के रखती हैं। हाथ पाँव आपके ठंडे होते हैं और सर्दी आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा फील होती है, तो ऐसी रेसिपीज आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत आपको फ़ायदा देंगी। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हम लेंगे काले भुने हुए चनों का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के करीब काले भुने हुए चने लेंगे जो कि आयरन फास्फोरस का बेहतरीन सोर्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम अखरोट और बादाम ऐड करने वाले हैं। आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग, पॉकेट के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे सफ़ेद तिल। ये देसी सफ़ेद तिल हैं जो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होते। उसके बाद इसके अंदर मूंगफली जाएगी। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों की मिकदार कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नुकसान होगा। और इसके बाद आपने फ्लेम को लो कर दें और इसकी हल्की से आपने बुनाई करनी है। इसका कलर आपने किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होने देना। उसके बाद आप लेंगे 1 कप के करीब पानी लें और उसके अंदर आपने 3 पाव के करीब गुड़ का इस्तेमाल करना है। मिकदार के हिसाब से भी आप गुड़ की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास तमाम चीज़ों की मिकदार 1 कप थी, तो उस हिसाब से आधा किलो से थोड़ा कम मेरे पास गुड़ था। आप कह सकते हैं कि 3 पाव के करीब मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया। 3 पाव हम गुड़ लेंगे, उसके बाद हमने इसका शीरा जो है वो तैयार कर लेना है इस तरह का। बहुत ज़्यादा देर मैंने इसको नहीं पकाया। जैसे इसके अंदर एक थिकनेस आने लगी थी तो मैंने इसको उतार लिया था। चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे। इसको आपने जब बनाना है तो मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना ताकि साइड वगैरह से लगे ना। कोशिश करें कि नॉन स्टिक बर्तन का आप इस्तेमाल करें। उसके बाद ये जो शीरा आपके पास तैयार होगा इसको तमाम चीज़ों के ऊपर डाल देंगे कुछ इस तरह, और चम्मच की मदद से मुसलसल चलाते हुए इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब आपकी रेसिपी जो है ये तैयार हो चुकी है। आप इसको इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 दफ़ा या दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप को इस तरीके से कुछ लोगों को खाना मुश्किल लगता है या बच्चे इस तरीके से नहीं खाते, तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका पाउडर बना के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि पाउडर को दूध वगैरह के साथ खाना थोड़ा आसान हो जाता है और इस तरह खाना थोड़ा मुश्किल था। जैसे ये ठंडा हुआ है, इस नॉर्मल टेम्परेचर में आया था, तो मैंने इसको सिंपल ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बना के रखें और दिन में 1 से 2 दफ़ा आप इसके 1 से 2 खाने के चम्मच इसके खा सकते हैं। अगर रेगुलर रूटीन में आप दूध लेते हैं तो दूध के साथ आप इसके 2 चम्मच खाएँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। और मुश्किल किस्म की पंजीरी बनानी अगर आपको मुश्किल लगती है तो ये आसान और सादा सी पंजीरी है जिसको आप कभी भी किसी टाइम भी बना सकते हैं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।